जीवन का आनंद कैसे प्राप्त हो, जीवन में शांति कैसे आ जाए, जीवन में आनंद, हमारा जीवन जो आनंद से कैसे भर जाए, कैसे हमारे बारे न्यारे हो जाएं, कैसे हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, कैसे हमारे घर पे सद्गुरु की कृपा बरसे, सद्गुरु की महिमा बरसे। आओ संत महात्माओं, तो आज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। कह रहे संसार में नजर डालते हैं तो जो यानी पूंजीपति वर्ग है वो भी दुखी है, जो कि मध्यम वर्ग है वो भी दुखी है। संसार में जिससे पूछते हैं हाल क्या है तुम्हारा, तो बताते हैं कि हाल हमारा अच्छा नहीं है, हाल हमारा खुशहाल नहीं है, हाल में अभी तंगहाली है। तो आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कृपा होती है जब सतगुरु की, तो पूरा जीवन भर कभी तंगहाली आती नहीं, कभी परेशानी आती नहीं, कभी दुख तकलीफ आती नहीं। संतों का जीवन तो निर्लेप बन जाता है। तो जब संतों का जीवन निर्लेप बन जाता है और जो वस्तु मिल जाती है, जो मीरा ने झूमना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ संत महात्माओं, जब ये दात जब मिल जाती है कि नाम रतन रूपी धन अब पा लिया है, अब तो मीरा झूमना शुरू कर रही है, नाच रही है, मल्हारे गा रही है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर दुख और सुख क्या है, दुखी कौन होता है? तो कहा कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, पहला प्रण कहे अवतार, ये पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। कह रहे आखिर इस संसार में दुखी कौन है? जिसने ये दुनियावी वस्तुएं अपनी समझ रखी हैं, जिसने ये शरीर अपना समझ रखा है, जिसने यानी सारे पदार्थ अपने समझ रखे हैं, जो कि पदार्थों में लिप्त हो गया है। तो सतगुरु ने तो इस ओर इशारा दे दिया, ये दुनियावी पदार्थ हैं, जीवन जीने के लिए है, जीवन यापन करने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में तो ये परमात्मा की देन ही है। क्योंकि संत महात्माओं, सुख और दुख एक चक्कर के समान है, यानी यूं कह ले साइकिल के दो पहिए हैं। एक पहिए के बगैर साइकिल चल नहीं सकती, यानी अकेले पहिए से साइकिल चल नहीं सकती। आओ संत महात्माओं, यदि अभी रात है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सूर्य भी निकलेगा, यानी प्रकाश भी होगा, दिन भी निकलेगा। कहने का तात्पर्य, यदि अब आपके जीवन में कुछ तंगहाली है, कुछ कमी बेसो चल रही हैं, तो याद रखिए एक ऐसा समय भी आएगा, ये सारी तंगहाली दूर हो जाएगी, सुख ही सुख बरसेगा। वैसे तो संत के लिए जीवन में कभी दुख होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि संत जो ज़्यादा खुशी आती है तो ज़्यादा खुशहाल नहीं होते, ज़्यादा हाय हुल्ला नहीं करते ज़्यादा खुशहाली में, और जब दुख आता है तो दुख में ज़्यादा गमगीन नहीं होते। जब ऐसी अवस्था बन जाती है जिसे कहते हैं समदृष्टि। आओ संत महात्माओं, जब हमारी समदृष्टि बन जाती है, यानी इक्वल विजन, सम में समान दृष्टि में नजरिया बन जाता है जीवन के प्रति कि सच्चे पातशाह, ये जो मेरा जीवन चल रहा है ये तेरी कृपा से चल रहा है। आज पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, मोटर नहीं है तो साइकिल पे ही खुश हूँ, और अच्छा बंगला नहीं है तो झोपड़ी में ही खुश हूँ, अरे कोई मित्र नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ, और बीते हुए पल की याद में खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। जब ऐसी अवस्था इस मन की बन जाती है, ये नज़र ऐसी हो जाती है, तो वास्तव में वह दुख व तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। क्यों संत महात्माओं? बड़े बड़े धन्ना सेठों को देखा, बड़े बड़े लखपतियों को देखा, बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा कि अभी तो थे, अभी ना जाने क्या हो गया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कह रहे राम के नाम से ही बोलने से मुक्ति है, और राम का नाम ही सत्य है। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, हे परम पिता परमात्मा। वर्तमान में आप सत्य थे, भूत में आप सत्य थे, और आप भविष्य में आप सत्य रहोगे, तो ये मिथ्या मिट जाने वाला संसार है। हे लोगों, सबसे बड़ी नादानी है कि इस संसार से मोह माया से प्रेम तो कर लिया, इसमें उलझ करके जीवन बिता दिया, लेकिन उमरिया बिता दे राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। तेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आओ संत महात्माओं, कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जब सच्चे साहिब के दरबार में जाएगा,
क्या जवाब दे पाएगा? जाओगे जब दोबारा, पूछेगा क्या काम है तुम्हारा, तो क्या काम बता के आए, क्या काम बताओगे, क्या लक्ष्य था, किस लिए तुम्हें भेजा था? तो आओ संत महात्माओं, मनुष्य के का प्रथम लक्ष्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। यदि इस जीव आत्मा को जन्मों जन्मों से बंधनों से निजात मिल गई है तो समझ लो इस जन्म का यानी जन्म लेना सिद्ध होता है। तो ये सब सतगुरु की कृपा से होता है। सतगुरु की कृपा से दुख जाते हैं और सुख आते हैं। सतगुरु की महिमा से इस जीव का कल्याण हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, ऐसी अवस्था सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है तो जीवन में बड़ी खुशहाली आती है। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।